हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनएसएन क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटर नदीम सैफी और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 11। क्लास 11 की 1.2 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स हमको कुछ टॉपिक्स के बारे में यहाँ पर सीखना है। यहाँ पर हमारे पास हम रिव्यू कर लेते हैं। हमने 1.1 में रिव्यू किया था क्या क्या चीज पढ़नी है, ऐसे हम यहाँ पर भी रिव्यू करके देख लेते हैं। हमें क्या पढ़ना है, एक तो हमें पढ़ना है नल सेट। हमको एक क्या पढ़ना है, नल सेट, जिसे हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। तो एम्प्टी सेट भी बोलते हैं उसे और नल सेट भी बोलते हैं। दूसरा टॉपिक हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, दूसरा टॉपिक आएगा हमारे पास यहाँ पर फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो व्हाट इज फाइनाइट और व्हाट इज इनफाइनाइट सेट, ये सब सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। और तीसरा टॉपिक जो है वो यहाँ पर है इक्वल सेट। हमें इक्वल सेट के बारे में पढ़ना है, इक्वल सेट। ये हमें तीन टॉपिक को यहाँ पर कवर करना है और इन तीनों टॉपिक के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारे पास, यहाँ पर है नल सेट। पहला टॉपिक हम डाल देते हैं नल सेट और हमारे पास क्वेश्चन भी नल सेट का है। नल सेट ऐसा सेट, देखो एम्प्टी सेट, इसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी। एम्प्टी माने क्या होता है बच्चों, खाली। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो उसे हम क्या कहते हैं, नल सेट कहते हैं। नल सेट किसे कहते हैं बच्चों, जिससे किसी सेट में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है वो हमारा क्या हो गया, नल सेट हो गया। जैसे एग्जांपल के लिए मानो मैंने ये कह दिया, और नल सेट को हम किससे करते हैं, या तो ऐसे करके खाली सेट को छोड़ देते हैं उससे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो सेट्स क्या होते हैं, नल सेट क्या होते हैं, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। जैसे मैंने बोल दिया एक ऐसा ट्रायंगल बताओ जिसमें चार साइड इक्वल होती हो। अब बताओ चार साइड तो हमारी ट्रायंगल में होती ही नहीं है, तो इट इज अ नल सेट, क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल के अंदर तीन साइड्स होती हैं, चौथी साइड नहीं होती है। तो हम क्या कर देंगे, उसे नल सेट बता देंगे। या फिर मैंने कह दिया एक ऐसी साल बताओ जिसमें 13 महीने आते हो या 14 महीने आते हो। ये तो पॉसिबल नहीं है बच्चों, ये तो सब जानते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं और यहाँ पर 13 या 14 की बात कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एक नल सेट हो गया। इट इज नॉट अ क्लासीफाई, हम इसको क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं। तो बेटा मैं जहां तक समझता हूँ नल सेट के बारे में तुम्हें सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। पहला क्वेश्चन भी हमारा कहां से उठता है, हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल आर नल सेट। हमें एग्जांपल्स बताने हैं, क्या ये एग्जांपल्स नल सेट के हैं या नहीं है। देखो पहला पार्ट हम रीड कर रहे हैं। पहला पार्ट है हमारे पास सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। अच्छा हमें एक ऐसा सेट बनाना है जो ऑड नंबर का हो और 2 से डिविजिबल हो जाए। देखो पहले तो हम ऑड नंबर का सेट बना लेते हैं। जो उसने बोला है क्या सेट बनाना है हमको, नेचुरल ऑड नंबर का। तो ए बराबर हमने सेट बना लिया एक, और ऑड नंबर 3, 5, 7, ऐसे यही तो हमारे पास होते हैं, यही तो हमारे पास नल सेट होता है। यही तो हमारे पास ऑड ऑड नेचुरल नंबर होते हैं। लेकिन अब उसने क्या कहा है, क्वेश्चन पे ध्यान दो, जो 2 से डिविजिबल हो ऐसे लिखने। अब देखो बेटा यहाँ से हम अगर 2 से डिवाइड देके देखें तो इनमें से कोई भी डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे पहले वाले पार्ट को, नॉट अ नल सेट। ये वो सॉरी नॉट अ नल सेट नहीं, इट इज अ नल सेट। ये हमारे पास क्या होगा, नल सेट माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि हमारा ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है ऑड नंबर का जिसे हम 2 से डिविजिबल कर पाए। तो ये पहला क्वेश्चन हमारे पास नल सेट का बड़े क्लियरली तरीके से हो चुका है। कोई भी डाउट आता है स्टूडेंट्स तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलो अब करते हैं हम, उसने क्या कहा है सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट है हमारे पास सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। हमें इवन प्राइम नंबर का सेट बनाना है। देखो पहले हम प्राइम नंबर जानते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 17। तो ऐसा सेट मतलब सॉरी ऐसा नंबर जो हमारा खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो अब उसने क्या कहा है, सबसे हमें एक इवन प्राइम नंबर ढूंढना है। अब इवन प्राइम नंबर इसमें क्या है, 2 है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा सेट, हमारे पास ये 2 आ जाएगा। तो बताओ ये नल सेट होगा, नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, नोट अ
नल सेट, ये नल सेट नहीं है, मतलब ये एम्प्टी नहीं है, इसमें कोई ना कोई सेट रिप्रेजेंट मतलब एलिमेंट आ गया तो ये नल सेट नहीं होगा। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं, इसके थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, उसमें थर्ड पार्ट में हमसे बोला है एक ऐसा नंबर, एक ऐसा सेट बनाओ जो x 5 से तो बड़ा हो और x 7 से छोटा हो। तो ये क्या पॉसिबल है बताओ, 5 से बड़ा कोई नंबर और 7 से छोटा, वो सॉरी 5 से छोटा और 7 से बड़ा। भाई 5 से छोटा नंबर जैसे 4 3 2 1, भाई 4 3 2 1 ये नंबर्स, और 7 से बड़े 8 9 10 ऐसे नंबर्स, क्या इनके बीच में कोई नंबर आ सकता है? नॉट अ पॉसिबल। तो इट इज अ नल सेट, इसके बीच में कोई भी नंबर नहीं आ सकता, तो इसे हम क्या बताएंगे, ये हमारा एक नल सेट होगा। ठीक है, हमें बस क्लासीफाई करना था कौन कौन से नल सेट हैं, कौन कौन से नल सेट नहीं है। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारे पास, अगला टॉपिक है हमारे पास स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट, y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल पॉइंट्स। हमें कोई भी, जैसे फोर्थ पार्ट है, हमें पैरेलल लाइन के दो कॉमन पॉइंट्स ढूंढने हैं। अब बताओ, पैरेलल लाइन हमारी ऐसी लाइंस होती हैं जो साथ साथ तो चलती हैं लेकिन कहीं मिलना इनका पॉसिबल नहीं होता। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये मिलने नहीं तो इनके पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, पॉइंट्स नहीं मिलेंगे तो ये कौन सा सेट माना जाएगा, नल सेट माना जाएगा। अगर ये कहीं ना कहीं मिल जाते हैं ऐसे करके तो ये एक बार मिल गए तो ये नल सेट नहीं होता, इसका एक सॉल्यूशन तो मिलता, बट इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो ये क्या होगा, इट इज द एग्जांपल ऑफ नल सेट। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन बड़ा मजेदार है और अच्छा भी है, देखो स्टूडेंट्स। अब हमारा अगला टॉपिक आएगा यहाँ से, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। चलो यहाँ से हम करते हैं अगला टॉपिक अपना कवर। पहला टॉपिक तो आई होप समझ में तुम्हारे आ गया होगा, नल सेट का मतलब क्या होता है। सेकंड टॉपिक है हमारे पास फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं ये स्टूडेंट्स, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब होता है काउंटेबल, जिस चीज को हम काउंट कर सकें। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, फाइनाइट मींस क्या होता है, फाइनाइट का मींस होता है काउंटेबल। अगर किसी चीज को हम काउंट कर सकते हैं तो फाइनाइट सेट होगा। और इनफाइनाइट का मतलब होता है, इनफाइनाइट का मतलब होता है स्टूडेंट्स अनकाउंटेबल, ऐसा सेट जिसे जिसके एलिमेंट्स हम काउंट ना कर पाए वो हमारे पास क्या होता है, इनफाइनाइट सेट होता है। और ऐसे सेट जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर पाए, काउंट कर सकते हो, वो हमारे पास क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है। आई होप ये टॉपिक तुम्हारा क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। तो फाइनाइट सेट क्या होता है, एक काउंटेबल, काउंटेबल एलिमेंट्स, मतलब अगर हम किसी सेट के एलिमेंट्स को गिन पा रहे हैं तो वो क्या होगा, हमारे पास एक फाइनाइट सेट होगा। तो ये फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में स्टूडेंट्स समझ में सारी बातें आ गई होंगी। पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द सेट ऑफ मंथ ऑफ द ईयर। हमें सेट बनाना है जो मंथ ऑफ द ईयर हो, ईयर के मंथ्स का। तो बेटा हम जानते हैं, हम इसको काउंट कर सकते हैं, एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो ये क्या होगा हमारे पास, फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि ये काउंटेबल है, इसको हम काउंट कर पा रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो एक सेट ऐसा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, एक ऐसा सेट जिसमें हम काउंट कर सकते हो वो फाइनाइट सेट होता है। इसमें हम काउंट कर पा रहे हैं कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं एक साल में, तो ये काउंटेबल है, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। फाइनाइट सेट के बारे में समझ में, आई होप समझ में आ रहा होगा तुम लोगों के। करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट उसने एक सेट दे दिया है हमको, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब हमारे पास इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, डॉट 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 का मतलब क्या है, ये कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, हमें नहीं मालूम कहां तक जा रहा है, तो इसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इनफाइनाइट सेट हो गया। बच्चों हमारे पास क्या हो गया, इनफाइनाइट। पहला वाला क्या था, फाइनाइट था स्टूडेंट्स। सेकंड हमारे पास क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। इसके बाद थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, अरे थर्ड पार्ट है हमारे पास 1 2 3, एक हमें सेट दे रखा है
1 2 3 ... और डॉट, सॉरी 100। अब ये देखो, इसमें हमारे एक सेट में गिनतियां दे रखी हैं 1 से लेकर 100 तक। हमें क्या कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं। तो ये काउंटेबल है, तो ये हमारे पास क्या माना जाएगा, फाइनाइट सेट माना जाएगा। इट इज अ फाइनाइट सेट। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, फोर्थ पार्ट है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। तो हमें ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स को देखना है जो 100 से बड़े हो। तो बेटा 100 से बड़े तो बहुत हो जाएंगे भाई, 100 से बड़े 101, 102 और ये पता नहीं कहां तक जाएंगे, तो इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते ना। जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट। फटाफट से इसका स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब करते हैं हम अपना फिफ्थ पार्ट। इसका फिफ्थ पार्ट क्या था हमारे पास, फिफ्थ पार्ट है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। हमें ऐसे प्राइम नंबर जो 99 से कम हो। अब 99 से कम वाले तो सारे हम काउंट कर सकते हैं ना, तो इट इज अ फाइनाइट सेट। मतलब जैसे 1 3 5 7 9, प्राइम तो 9 नहीं होता, 11 17। तो ऐसे सेट्स जिसको हम काउंट कर पा रहे हैं कहां तक, 99 तक, तो ये हमारे पास क्या हो गए, काउंटेबल है। तो ये हमारे पास क्या माना जाएगा, फाइनाइट माना जाएगा। इट इज अ फाइनाइट सेट। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है बच्चों, वो भी हमारे पास क्या है, फाइनाइट और इनफाइनाइट का ही टॉपिक है, इसलिए हम इसी टॉपिक में कवर करेंगे इसको भी। थर्ड का पहला पार्ट क्या है हमारे पास, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमें ऐसे सेट बनाने हैं जो पैरेलल हो किसके, एक्स एक्सिस के। अब देखो बेटा, हम अगर एक ग्राफ बनाते हैं तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस होती है। अब इसके पैरेलल हमारे पास लाइंस दे रखी है। आपको पता नहीं कितनी दे रखी होंगी, हमें पता ही नहीं है ना। अगर उसने क्या होता है, दो दे रखी है तो हम दो बना लेते हैं, बट इसने क्या कहा है कि हमारे पास ऐसा सेट बनाना है कि पैरेलल कितनी लाइन बन सकती है। तो इसमें तो हम जितना बड़ा ग्राफ बना देंगे उतनी ज्यादा हमारे पास लाइंस आती रहेंगी। तो ये इज अ इनफाइनाइट सेट। हम क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट सेट। बिकॉज क्यों होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारी हमारे पास क्या बन जाएंगी, नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस बन जाएंगी, नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस ऑफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस टू एक्स एक्सिस। हमारे एक्स एक्सिस पर बहुत सारी लाइंस हमारी बन सकती है, नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस टू एक्स एक्सिस। बेटा थोड़ी लैंग्वेज अटपटी सी लग रही है, दूसरी बनाते हैं। बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसलिए क्या होगा, इनफाइनाइट सेट माना जाएगा। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट है हमारे पास द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। हमें इंग्लिश अल्फाबेट्स के लेटर को लिखना है। तो देखो हम जानते हैं बच्चों, ए जैसे हम हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट लिख रहे हैं, ए बी सी डी, हमें पता है कहां तक होते हैं, जेड तक होते हैं। तो ये काउंटेबल होते हैं, तो ये काउंटेबल होते हैं, तो इट इज अ फाइनाइट सेट। ये क्या माना जाएगा, फाइनाइट सेट माना जाएगा, बिकॉज इट इज काउंटेबल। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, अ सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ऐसे नंबर जो 5 से मल्टीपल हो रहे हो। तो देखो 5 से मल्टीपल हमारे पास क्या हो जाएंगे, जैसे ए बराबर सेट लिखते हैं हम, बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, जैसे 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, ऐसे करके हमारे पास पता नहीं कहां तक नंबर्स जाएंगे, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। और जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट होते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इनफाइनाइट सेट रहेगा। तो रीजन में आपको बताता चल रहा हूं, क्यों होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं होगा, सारे रीजन हम लिखते चल रहे हैं। इसके बाद बच्चों फोर्थ पार्ट की तरफ चलेंगे। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास,
फोर्थ बात है द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। हमें ऐसा सेट बनाना है जो हमारे पास एनिमल हो, जो लिविंग हो, हमारे अर्थ पर जी रहे हो। तो ये थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन ये क्या होगा, फाइनाइट होगा, हम गिन सकते हैं। हमें ज्यादातर क्लासीफाई होता है कितने जानवर हैं, कितने हमारे पास वो है, तो इट इज अ फाइनाइट सेट। अब तुम कहोगे बहुत से जानवरों के बारे में तो हमें मालूम ही नहीं है, हमें बस इतना देखना है जो लिविंग में हो, जो हमारे आसपास रहते हो, वो वाले देखने हैं, इसलिए हम इसको क्या मानते हैं, फाइनाइट सेट मानते हैं। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स इसका, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0। एक हमें ऐसा सर्कल बनाना है जो ओरिजिन से पास हो रहा हो। तो देखो हम ओरिजिन से पास होते हुए दिखाएंगे, यहाँ पर ये ओरिजिन है, यहाँ से सर्कल बना हमारे पास एक, इस ओरिजिन से दूसरा सर्कल बना, तीसरा बना, फिर पता नहीं इस ओरिजिन से कितने सारे सर्कल्स बन सकते हैं। तो इट इज अ इनफाइनाइट सेट। क्यों होगा बच्चों, क्योंकि इस पर हम बहुत सारे सर्कल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कवर हो चुका है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। अब हमारे पास आते हैं इक्वल सेट्स के बारे में। व्हाट इज इक्वल सेट, और इक्वल है या नहीं है ये भी बताना है। अब बच्चों इक्वल सेट का मतलब क्या होता है, ये समझ लेते हैं। इक्वल सेट, इक्वल सेट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट आर प्रेजेंट, बोथ बोथ सेट के, जो दोनों सेट के हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसे ए बराबर मानो 1 2 3 है हमारे पास, और बी बराबर हमारे पास क्या है, 3 1 2 है। तो देखो हमारे एलिमेंट सेम है, तो ये क्या होगा, इक्वल सेट माना जाएगा। बट अगर ये हमारे पास ऐसा आ जाए 1 2 3 और दूसरे में हमारे में आ जाए 4 5 6, अब ये हमारे पास क्या होगा, इक्वल सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है अंदर के वो चेंज हो गए। चाहे बराबर हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होना जरूरी होता है, इसलिए वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल और अनइक्वल को हम कैसे पहचानेंगे, नंबर ऑफ सेट्स को देखेंगे। अगर एलिमेंट सेम आ रहे हैं तो इक्वल है, एलिमेंट अलग अलग आ रहे हैं तो वो इक्वल नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये आई होप ये टॉपिक तुम्हारी समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फोर्थ का पहला पार्ट। फोर्थ का पहला पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, ए बराबर, ए सेट दे रखा है ए बी सी डी, और एक बी सेट दे रखा है हमको, बी सेट क्या दे रखा है हमको, डी सी बी ए, डी सी बी ए। तो देखो दो सेट दे रखे हैं और दोनों में हमारे पास सेम एलिमेंट है। देखो ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये सेम एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास क्या होगा, इक्वल सेट होगा, ए इक्वल टू बी होगा, इट इज अ इक्वल सेट। तो इक्वल को हम इक्वल के साइन से ही पहचानते हैं, अगर हमने इक्वल लगा दिया तो इट इज अ इक्वल सेट। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट उसने बोला है हमसे, ए में हमारे पास क्या है, ए बराबर 4 8 16 और 12 और 16, 12 और 16, और बी बराबर हमारे पास है 8 4 8 4 16 और 18। देखो स्टूडेंट्स अगर मैं देखूं 4 है हमारे में, 8 है, 12 नहीं है, देखो एक भी नहीं है, तो वो हमारा इक्वल नहीं होगा, तो हमारे पास क्या होगा, ये अनइक्वल सेट होगा, क्योंकि हमारे इसमें इक्वल एलिमेंट्स नहीं है। इक्वल एलिमेंट्स का मतलब है सेम एलिमेंट्स नहीं है, सेम एलिमेंट्स का होना बहुत जरूरी है। थर्ड पार्ट को करते हैं इसका। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट है हमारे पास ए सेट बराबर है हमारे पास 2 4 6 8 और 10, और बी सेट बराबर हमारे पास क्या दे रखा है, पॉजिटिव इंटीजर x इज लेस देन, x इज लेस देन 10 और इक्वल टू। तो देखो हमारे पास एक तो पॉजिटिव इंटीजर है और वो 10 से छोटा भी है और बराबर भी है, तो इसके सेट्स लिख लेते हैं। बी के क्या आ जाएंगे बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर,
तो पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास क्या हो सकते हैं, देखो स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। अब देखो ये हमारे पास क्या हो सकते हैं, 10 भी आ सकता है क्योंकि 10 हमारे में दे रखा है। अब ये क्या होगा हमारे पास, इनफाइनाइट होगा, साफ साफ दिख रहा है। इसमें हमारे पास 5 सेट है, इसमें हमारे पास 10 है, 10 एलिमेंट है, तो ए डज नॉट इक्वल टू बी, ये हमारे पास अनइक्वल सेट हो जाएगा। स्टूडेंट फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट देखो इसका स्टूडेंट्स क्या है, x इज मल्टीपल ऑफ 10। तो x हमारे पास क्या है, मल्टीपल ऑफ 10 दे रखा है। ए सेट हमारे पास क्या दे रखा है, x इज मल्टीपल ऑफ 10। हमारे ऐसा सेट बनाना है जो 10 का मल्टीपल बन जाए। और बी सेट हमको क्या दे रखा है, बी सेट हमको दे रखा है 10 15 20 25 30, 10 20 30 10 15 15 भी है स्टूडेंट्स, 15 20 25 30, 15 20 25 30 और डॉट डॉट डॉट। अब देखो स्टूडेंट्स, हम इसका मल्टीपल बनाएंगे तो ए सेट हमारे पास क्या बनेगा, 10 20 30 ऐसे करके बनेगा। और बी सेट हमारे पास क्या है, ये है। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगा, अनइक्वल सेट माना जाएगा, अनइक्वल सेट माना जाएगा। स्टूडेंट्स क्लियर है इस पार्ट को। फिफ्थ पार्ट को बताते हैं इसके बाद, लास्ट एंड फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, क्या दे रखा है, लास्ट नहीं है हमारे पास बेटा, क्वेश्चन हमारे पास खत्म हो चुका है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ चलते हैं। उसने ये कहा है आर द फॉलोइंग, आर द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में है हमारे पास, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल्स। हमें ये बताना है कौन कौन सा सेट हमारा इसमें इक्वल है, कौन कौन सा अनइक्वल है। तो देखो स्टूडेंट्स, पहला पार्ट करते हैं। ए सेट है उसने क्या दे रखा है, 2,3 दे रखा है। और बी सेट दे रखा है, हमें एक इक्वेशन दे रखी है, बी सेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो स्टूडेंट्स, हम पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी आती है बखूबी। हमें क्या करना है, मैंने तुम्हें कल शॉर्ट ट्रिक में एक वीडियो शॉर्ट वीडियो में बताया भी था, ऐसा मल्टीपल करना है जो हमारे पास क्या हो जाए, प्लस करके भी ये आ जाए और मल्टीपल करके भी ये आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसमें 6 माइनस 1 कर सकते हैं। अगर 6 में से बन जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 इंटू 2 कर सकते हैं, या फिर फैक्टर करके देख लेते हैं। 6 के ऐसे फैक्टर 3 प्लस 2 एक्स प्लस 6। यहां से जब हम इसे ओपन करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। तो यहां से हम x कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा, x प्लस 3। और यहां से हम 2 को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर से x प्लस 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, एक तो x प्लस 2 आ जाएगा, एक x प्लस 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जब हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 और -3। अब देखो बी सेट में क्या आ गया, -2 -3, और ए सेट में क्या है 2,3। तो ये इक्वल है, नहीं है, ये इक्वल सेट नहीं है। हमने रीजन भी बता दिया क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा आई होप क्लियर होगा, ये तुम पे सब पे आते होंगे, 10th क्लास में पढ़े होंगे। अगर नहीं आते हैं तो मेरी एक शॉर्ट वीडियो में ये शॉर्ट तरीके से पढ़ा हुआ है, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल विदाउट कैलकुलेशन। तो उस शॉर्ट वीडियो को देखें सभी लोग। स्टूडेंट अब अगला पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें ए का हमें क्या दे रखा है, FOLLOW। ए सेट हमें ये दे रखा है, और बी सेट में हमें क्या दे रखा है, WOLF, ये दे रखे हैं। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, दोनों इक्वल्स करने हैं।
दोनों इक्वल देखना है तो देखो मैंने तुम्हें जब सेट्स पढ़ाए थे, पहली एक्सरसाइज पढ़ाई थी, तो मैंने बताया था यहाँ पर रिपीटेशन वाले वर्ड को नहीं लेते हैं, तो रिपीट ना करें तो ओ एक ही बार आएगा, एल एक ही बार आएगा, डब्ल्यू एक ही बार आएगा। अब देखो जो एलिमेंट यहाँ है वो एलिमेंट यहाँ भी प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, ए इक्वल टू बी होगा, मतलब ए हमारे बी के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये बता दिया बड़े आसानी से क्या होगा, ए इक्वल टू बी हो सकता है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट नहीं दे रखा है स्टूडेंट्स, यही है हमारे पास, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा हटकर है और लास्ट क्वेश्चन है, इसे फटाफट से करते हैं हम। इसमें 6-7 सेट दे रखे हैं और पूछा है कौन सा किसके इक्वल है, कौन सा किसके इक्वल नहीं है। चलो तो स्टूडेंट हम करते हैं, यहां से करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, बड़े आसानी से करेंगे, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 6-7 सेट दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, ए बराबर दे रखा है 2, 4 और 8 और 12, 8 और 12। बी सेट दे रखा है हमको 1 2 3 4, 1 2 3 4। सी सेट दे रखा है हमको 4 8 12 14, 4 8 12 और 14। डी सेट दे रखा है हमको 3 1 3 1 4 और 2। ई सेट दे रखा है हमको -1, 1। एफ सेट हमें क्या दे रखा है 0, ए, 0, ए। और जी सेट दे रखा है हमको, जी सेट दे रखा है हमको 1, -1। और एच सेट दे रखा है हमको 0, 1, 0, 1। ये हमारे पास सेट्स हैं, हमें क्लासिफाई करना है कौन किसके इक्वल है। तो देखो हमें इक्वल वाले देखने हैं, तो देखो 2 4 8 12 किसी और में आ रहा है, 2 4 8 12 किसी में नहीं आ रहा, देखो 4 और 8 और 12 तो आ रहे हैं बट 2 नहीं है यहाँ पर, तो ए सी के इक्वल नहीं हो सकता, हमें इक्वल वाले देखने हैं बस। तो देखो 1 2 3 4 और इसमें भी 1 2 3 4 चारों है, तो हमारा इक्वल सेट क्या होगा, बी इक्वल टू डी होगा। पहला तो हमने क्लासिफाई कर दिया कि बी हमारे डी के इक्वल हो सकता है। और देखो स्टूडेंट्स, ई हमारा जी के इक्वल हो सकता है, ई हमारा जी के इक्वल हो सकता है, ये दोनों इक्वल सेट्स हैं। इसके अलावा और कोई सेट हमारे पास ऐसा नहीं है जो इक्वल हो। और बेटा एक और बार चेक करते हैं, ई और एफ इक्वल है, ई और जी इक्वल है, बी और डी इक्वल है, और तो कोई सेट हमें इक्वल नहीं नजर आ रहा है, तो और सारे के सारे क्या होंगे, अनइक्वल सेट होंगे। मतलब हम क्या लिखेंगे, ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए हमारा बी के बराबर नहीं है, ए डज नॉट इक्वल टू सी, सी के भी इक्वल नहीं है, ए डज नॉट इक्वल टू डी। तो ऐसे हम सारे के सारे सेटों को देखकर लिख सकते हैं, मतलब यही हमारे पास दो इक्वल सेट आएंगे और बकाया कोई भी हमारे पास इक्वल सेट नहीं आएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। कोई भी अगर डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।